सो आज बच्चों का पेपर था 26 मार्च 2024 ऑपरेटिंग सिस्टम का बीसीए वालों का वीएनएस यूनिवर्सिटी। लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दैट पेपर। बच्चों से पूछते हैं डायरेक्ट। पहला क्वेश्चन है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन से क्या है बच्चों? मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिस्क आईओ, डिवाइस मैनेजमेंट या ऑल ऑफ द अबव? ऑल ऑफ द अबव। ओके, क्योंकि कंप्यूटर करता है वो सारा टाइप का मैनेजमेंट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट? क्या क्या मैनेजमेंट? प्रोसेस मैनेजमेंट, आईओ मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, जहाँ सारे मैनेजमेंट करता है, इसलिए यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन होता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स रन्स ऑन द सर्वर? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, रियल टाइम और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। बैच कौन सा सही लगेगा स्टूडेंट्स? आपको क्या लग रहा है? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम तो सिंगल, मतलब पुराना सिंगल यूजर उसमें यूज होता था, कोई सर्वर वर्वर की जरूरत नहीं था। फिर रियल टाइम भी जो होता है वो एकदम उसमें, इसका मतलब होता है टाइम बहुत क्रूशियल जहाँ पे होता है, वो जरूरी नहीं कि वहाँ पे सर्वर हो। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में आप पीयर टू पीयर वर्क होता है, सब एक जन एक सारे एक समान होता है। लेकिन नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है बेटा? क्लाइंट एंड सर्वर वाला रिलेशन होता है, नेटवर्क में होता है, इसलिए यहाँ पे सर्वर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा। थर्ड इज व्हिच मेथड इज द बेस्ट अमंग फाइल एलोकेशन मेथड? लिंक्ड है या ऑप्शंस दिए गए हैं लिंक्ड, देन कॉन्टिग्यूअस, इंडेक्स, नॉन ऑफ। कौन सा फाइल एलोकेशन मेथड बेस्ट है? इंडेक्स, बिकॉज इसने दोनों का प्रॉब्लम को क्या किया है? सॉल्व किया, लिंक्ड एज वेल एज कॉन्टिग्यूअस। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आईओ व्हाट डज डीएमए स्टैंड्स फॉर? डीएमए का फुल फॉर्म डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ओके, नेक्स्ट है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या है? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर, ऑल ऑफ द अबव। क्या लग रहा है? यस, क्योंकि ये उसमें मल्टीपल यूजर्स भी सपोर्ट होते हैं, आपको पता है। बी ऑप्शन भी है सही है, मल्टीटास्क भी कर सकता है। टाइम को शेयरिंग, यूजर टू यूजर क्या करता है? वो टाइम को शेयर करता है। मल्टी यूजर है, कैसे पता चलता है? कौन सा एक एग्जांपल बता सकते हो जिससे पता चल जाता है इसे मल्टी यूजर है? यूजर के टाइप्स कुछ होते हैं उसमें, क्या क्या टाइप्स होते हैं याद है? यूजर के टाइप्स क्या है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में? रूट यूजर, रेगुलर यूजर, सर्विस यूजर। यस, तो मल्टीपल यूजर्स होते हैं तो हम कह सकते हैं कि मल्टी यूजर भी। मल्टीटास्किंग तो है ही, राइट? क्योंकि टास्क और टाइम शेयरिंग भी करता है यूजर के बीच में। हु इज द फाउंडर ऑफ लिनक्स कर्नल? बहुत ये सारे क्वेश्चंस हमने पढ़ाई के दरमियान देखे थे। क्या लग रहा है बच्चों? ऑप्शन क्या है? विदाउट ऑप्शन भी बच्चे बोल सकते थे लिनक्स टोरवाल्ड्स इज द फाउंडर ऑफ द लिनक्स कर्नल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जाते हैं। सिंगल यूजर ओएस, हाउ मेनी यूजर्स कैन इंटरेक्ट विद द सिस्टम? कितने यूजर? ओनली वन। नाम है सिंगल यूजर तो। अच्छा, एसएसटीपी स्टैंड्स फॉर क्या होगा? शॉर्टेस्ट टाइम फर्स्ट, जो कि डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, जो सबसे शॉर्ट टाइम होता है उसके और वो नेक्स्ट रिक्वेस्ट को एक्सेस करता है, राइट? अगेन सिंपल क्वेश्चन। डिस्क शेड्यूलिंग इंक्लूड्स डिसाइडिंग व्हिच शुड बी एक्सेस नेक्स्ट order in which this access request must be served, the physical location of the file and the logical location of the file. क्या लग रहा है स्टूडेंट्स? आंसर बी, order in which the disk access request must be served। जैसे कि आपका लास्ट क्वेश्चन था ये कि अलग अलग जो इस डिस्क एक्सेस का रिक्वेस्ट आते रहते हैं, किस ऑर्डर में उसको सर्व कर रहा है। अगर वो शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट है तो कौन सा ऑर्डर लेगा? जो शॉर्टेस्ट सीक टाइम है, राइट? अगर दूसरे क्या क्या है आपके एफसीएफएस है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो पहले जो आएगा उसको सर्व करेगा, भले वो लेफ्ट राइट में स्कैन, सी स्कैन, लूप, सी लूप, राइट? तो ये सारे क्या है? डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में जो बता रहे हैं कि कौन से ऑर्डर में डिस्क एक्सेस रिक्वेस्ट को हमें सर्व करना है, तो इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Next is in Linux, what is the package manager used for? Managing user account, installing and managing software packages, configuring network services, monitoring system। और क्या क्या है बच्चों इसमें? आंसर है बी, इंस्टॉलिंग एंड मैनेज सॉफ्टवेयर पैकेजेस को सारे ही मैनेज करता है। बहुत ही सिंपल, 10 मार्क्स के लिए एमसीक्यूज थे। नेक्स्ट 7 मार्क्स के दो क्वेश्चन है, कोई भी दो करने हैं। आपने बच्चों क्या किया है? पहला बहुत ही सिंपल था कि वही किया होगा, व्हाट इज फाइल, एक्सप्लेन द फाइल एट्रीब्यूट। फाइल इज द नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। आपने क्या लिखा? फाइल वही लिखे सेम। File is a container which stores information and data. Okay, file is a container which stores information. File is a container which store information of all data. All data. आपने क्या लिखा बेटा? File is a container which stores information and data in the form of video, audio या फिर। Okay, सही है। ओके, नेक्स्ट आता है फाइल के डिफरेंट क्या क्या एट्रीब्यूट्स। क्या क्या एट्रीब्यूट है? दो बताते चलो। नेम कितना पीएनजी है, जेपीजी है, टाइप, लोकेशन आइडेंटिफायर, प्रोटेक्शन एंड साइज। और कुछ याद है कि वही हो जो जितना protection and size, प्रोटेक्शन साइज, हाँ
डेट एंड टाइम यूजर आईडी, टाइम मॉडिफिकेशन, डेट टाइम मॉडिफिकेशन, ये सारे क्या है? और कुछ बच गया, याद आ रहा है? ओके। तो नेक्स्ट है फाइल के एट्रीब्यूट्स भी लिख दिए। और आपने स्टूडेंट्स स्पूलिंग के बारे में पता है किसी को? स्पूलिंग आपको पता है, बेंच ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने देखा था। स्पूलिंग जनरली किसके साथ? प्रिंटर के साथ ऑसिलेट होता है। प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस जो कि स्लोअर है, गैप को वो करने के लिए हम क्या करते हैं? स्पूलिंग ऑपरेशन करते हैं, राइट। नेक्स्ट है सिंगल लेवल, टू लेवल, ट्री लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, राइट, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन है, राइट। तो सिंगल लेवल क्या होता है सब? डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। सिंगल लेवल बेटा क्या होता है? सिंगल लेवल में क्या प्रॉब्लम होता है? सिंगल लेवल में एक ही जो यूजर होता है, एक ही यूजर होता है। हाँ, और डायरेक्टरी कितने होते हैं? उसका एक ही फाइल रहता है। नेम कोलिजन प्रॉब्लम होता है। नेम कोलिजन प्रज्ञा क्या होता है? सेम नेम के दो नेम, सेम नेम के दो नेम, क्योंकि एक ही फोल्डर रहता है तो सेम नेम के एक ही यूजर होता है। सेम नेम के वो क्या नहीं हो सकते? दो नहीं रख सकते फाइल्स। हार्ड होता है। फाइंड करने में हार्ड होता है। हाँ, दो रखेगा तो फाइंड करने में, दो फाइंड रखेंगे तो होगा ही नहीं, प्रॉब्लम होगा, राइट। कुछ नया रिकॉर्ड स्टोर करना, नया फाइल क्रिएट करने में भी डिफिकल्ट होगा, क्योंकि आपको पहले देखना पड़ेगा कहीं एग्जिस्टिंग वैसा वाला तो नहीं, राइट। ओके, तो ये था। फिर हाँ, टू में क्या होता है? टू लेवल में मल्टीपल यूजर्स होंगे, मल्टीपल यूजर होंगे, दो डायरेक्टरी होंगे। हाँ, सबको क्या मिलेगा? यूजर वाइज एक उनको क्या मिल जाएगा? डायरेक्टरी मिल जाएगा, फिर वो उसको स्टोर कर पाएंगे। लेकिन फिर से नेम कोलिजन हो सकता है एक यूजर के लिए। अब बच्चों सिंगल लेवल डायरेक्टरी में भी मल्टीपल यूजर्स हो सकते हैं, लेकिन फिर उसको उस हिसाब से उसको स्टोर रखना पड़ेगा। ऐसे भी करें, लेकिन फाइल नेम क्या होना चाहिए? दो सेम नहीं होना चाहिए, राइट। या तो उसको फाइल नेम कैसे स्टोर करना पड़ेगा? यूजर 1 का नाम अंडरस्कोर करके फाइल का नेम, ऐसे भी उसको रखना पड़ सकता है। और ट्री लेवल में क्या बन जाता है? अभी जो हम करंटली यूज कर रहे हैं हिरार्चिकल स्ट्रक्चर की, हाँ, डायरेक्टरी ऐसे, ओके, डे बिन ऐसा आपका अलग अलग था, ऐसा टाइप का रहेगा, राइट। तो लिनक्स हिस्ट्री एंड इट्स कंपोनेंट नेक्स्ट था। हिस्ट्री वगैरह लिखो, क्या 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 हिस्ट्री में आता है? 1991 में लिनक्स टोरवाल्ड्स ने इसको बनाए थे और इन्होंने 1992 में रिलीज किया था इसे। ये 386 यूनिक्स को अफोर्ड नहीं कर पाए, इसीलिए बजे में बनाए थे, लेकिन ये बाद में जाके बड़ा प्रोजेक्ट बन गया। बड़ा प्रोजेक्ट, और उसको फ्री भी उन्होंने हाँ, कर दिया, मतलब उनके लाइसेंस पब्लिक कर दिया। हाँ, कंपोनेंट्स में क्या क्या लिखे? कर्नल, सिस्टम लाइब्रेरी, सिस्टम यूटिलिटी। ओके, कर्नल, सिस्टम लाइब्रेरी, सिस्टम यूटिलिटी, सिस्टम यूटिलिटीज। ओके, वेरी गुड। कर्नल क्या होता है? कोर पार्ट ऑफ लाइब्रेरीज, मतलब सारे ग्राफिक्स लाइब्रेरी। ओके, लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। व्हाट इज फाइल? एक्सप्लेन डिफरेंट फाइल ऑपरेशन। फाइल तो व्हाट इज हो चुका है, फाइल के ऑपरेशंस क्या क्या हो सकते हैं बेटा? फाइल क्रिएशन हो सकता है कि फाइल रीड राइट डिलीट ट्रंकेट रिपोजिशनिंग। ओके, ये सारे ऑपरेशंस यहाँ पे हम कर सकते हैं। कंपैरिजन ऑफ विंडोज एंड लिनक्स, ये भी सारा हमने देखा हुआ था, पूरा बड़ा सा टेबल बनाया था। एक एक पॉइंट बताएंगे। Windows is faster, Windows is slower and Linux is faster. Windows is paid and Linux is open source. It is Windows is insecure and Linux is secure. विंडोज इज विंडोज का हम नेक्स्ट, हाँ, अब याद कर लो। Windows is closed source and Linux is open source. सोर्स कोड होता है कौन? ओपन सोर्स कौन होता है? Linux. लिनक्स। और Close close source? Windows. कुछ याद आ रहा है? और किसी को एक्स्ट्रा? Windows needs 12 MB RAM, 12 MB और Linux need 2 MB. ओके, विंडोज नीड्स 12 MB किसके लिए? RAM के लिए। रैम के लिए मिनिमम। हाँ, Windows OS कन्वीनियंस है एंड हाँ। Linux OS efficiency है। यस, विंडोज ओएस को क्या चाहिए? कन्वीनियंस देता है यूजर को ज्यादा, Windows एंड is more failure. हाँ, Windows is less रिलायबल। less reliable, more failure, and Linux is more reliable, less failure. Okay. And Windows OS not cache sensitive and Linux OS cache sensitive. कैश सेंसिटिव लिनक्स, मतलब फाइल के नाम जो होते हैं कैश सेंसिटिव होते हैं, बस रहने देते, नहीं तो बहुत सारे डिफरेंस और भी है। ओके, तो नेक्स्ट बन के आता है डिवाइस मैनेजमेंट फंक्शन। ये लिखा है किसने? डिवाइस मैनेजमेंट फंक्शन। ओके, तो नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये किसने लिखा है? हाँ बोलो, क्या लिखे? इसमें फाइल क्रिएशन, प्रोग्राम क्रिएशन, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, एरर डिटेक्शन एंड सॉल्विंग, अकाउंटिंग। ओके, ये सारे अलग अलग। अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग में ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो देखता है कि कौन सा प्रोग्राम कितना रैम यूज करता है और कितना
मेमोरी यूज करता है और कौन सा प्रोसेसर एंड होने के लिए कितना टाइम लेता ये है। सारे डिटेल्स वो स्टोर रखता है। प्रज्ञा आपने कौन कौन सा सवाल लिखा था इसमें? इस फाइल ऑपरेशंस और वो Linux कंपेरिजन, versus हाँ ये दो ही सिंपल होते हैं, राइट। डू एज डायरेक्टेड। यहाँ पे फिर अलग अलग था। पहले क्वेश्चन था 12 मार्क्स के लिए, जिन्होंने ऊपर वाला लिखा वो भी चलेगा, नीचे के 6-6 मार्क्स के हैं तो वो भी चलेंगे। जिसको आज जो भी कंफ्यूज होके आए हैं, पछतावा कर रहे हैं कि मैंने बी वाला नहीं लिखा है, तो नो नीड टू वरी। ऊपर का पूरा जो ए सेक्शन है वो 12 मार्क्स का ही है। तो पहले में क्या आंसर आ रहा है बच्चों एफसीएफएस में? 720। 720 आया सबका? Yes. ओके वेरी गुड। तो जिसका भी 720 आया है बिल्कुल टेंशन मत लेना। एसएसटीपी का आंसर 291 आया है, तो 291 इज द करेक्ट आंसर। फिर 389 किसका है? सर्कुलर स्कैन का। तो ये आंसर भी बिल्कुल करेक्ट हो। बच्चों ने सबका अलग अलग पेपर लिखे और अलग सेम आ रहा है आंसर, मीन्स ये सारा आंसर सही है। ओके, फाइल सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, ये लिखा है किसी ने? फाइल सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन फाइल के ही एट्रीब्यूट्स में आते Three हैं। types. हाँ, क्या क्या आता है? उसमें एक्सेस मेथड आता है और साइज एंड लिस्ट एंड ग्रुप एंड अनदर अप्रोचेस। ओके राइट। तो और उसके अंदर क्या होता है पहले वाले में? पहले वाले में होता है एक्सेस, मतलब बहुत मेनी टाइप ऑफ एक्सेस होते हैं। किसी में रीड का ओनली रीड का रीड, access, राइट, एग्जीक्यूट, Yes. अलग अलग एक्सेस वगैरह होते हैं। Append. अपेंड। ओके, एक्सप्लेन स्टेप्स ऑफ फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ लिनक्स। क्या क्या स्टेप्स होते हैं? Download ISO file, check your boot with bootable USB drive, check your installation prerequisite, choose your installation type, choose your current time zone, choose your keyboard layout, फिर यूजर का आईडी पासवर्ड बनाना, फिर जब डाउनलोड होगा फिर एक बार रिस्टार्ट करने के लिए बोलेगा, फिर आईडी पासवर्ड। आपने लैब के डिवीजन सत्यम में कौन सा वाला इंस्टॉलेशन किया था? कौन सा ओएस? वर्चुअल उबंटू यूज किया था, उबंटू, और वो वर्चुअल बॉक्स का यूज करके आपने उबंटू को इंस्टॉलेशन किया था। तो जो भी आंसर हमारे बच्चों ने दिया है आप उसके ऊपर 100% ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे टॉपर्स है, एसडीजेन के टॉपर्स है, यहाँ पे हमारे उदना के टॉपर्स भी बैठे हुए हैं। तो लास्ट टाइम हमारे बच्चे कितना आया था राजेश सर फर्स्ट सेम में? 8.45 8.45 एसजीपी आया था। प्रज्ञा आपका? 8.8 8.8 को क्या? 8.8 क्या? SGPA 8.8 था कि कम था? भूल गए? आजू बाजू था। ओके चलो। तो हमारे बच्चे टॉपर्स हैं तो ध्यान रखें, उनके सारे आंसर सही है। तो आई होप उनके नेक्स्ट एग्जाम पीएस में भी उनके परफॉर्मेंस ऐसा ही रहेगा। ऐसा रहेगा बच्चा? पहला पेपर भी जोरदार गया ना? वो भी जोरदार गया। तो हमारे बच्चे अगेन टॉपर बने एसडी जॉन एंड उदना में। ऐसा हम और कहाँ पे? सीवी पटेल में भी चलो, तो ऐसे डीआरवी में ऐसा हम आशा रखते हैं। आई होप आप लोग के भी सारे आंसर मैच कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग।